गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे चतुर आकाश। चतुर यानी कि होशियार, जो क्लेवर होता है वो। आकाश यानी कि आसमान भी होता है, और आकाश एक लड़के का नाम भी है। तो यहाँ पे एक लड़के की बात है जो चतुर है, यानी कि बहुत ही होशियार है, उसके बारे में चैप्टर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर दिया हुआ है। देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक शेर आया हुआ है, फिर ये तंबू लगा है, तंबू के अंदर एक लड़का खड़ा है और उसके पास टैप रिकॉर्डर है, जो पुराने जमाने में संगीत सुनते थे ना, वो वाला है। फिर ये तंबू के पीछे एक आदमी खड़ा है जो खच्चर लेके खड़ा है, और एक तंबू के उस साइड देखिए वहां पे एक आदमी जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है शेर के डर से। ठीक है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर देखिए, हम लोग चैप्टर समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो वर्ड अंडरलाइन किए वो सारे क्या है, हार्ड वर्ड्स है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेने हैं। ठीक है, एक था लड़का, उसका नाम था आकाश, यानी कि एक लड़के की बात है स्टोरी में, उसका नाम आकाश था। वो बहुत ही चतुर और समझदार था, यानी कि वो बहुत ही होशियार था और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान में गिरती हुई बर्फ देखे, यानी कि उस लड़के की इच्छा थी कि वो देखे कि बर्फ की बारिश होती हुई देखे, आसमान से जब बर्फ गिरती है ना, वो देखने की इच्छा थी। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गए, यानी कि ये उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसने वैकेशन में अपने माता पिता यानी कि मम्मी पापा के साथ मनाली घूमने गए। वहां पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई, यानी कि मनाली में तो बर्फ की बारिश होती है, तो वहां पे ज्यादा ठंड होती है, तो उसकी वजह से ये उसकी माँ यानी कि उसकी मम्मी जो थी वो ठंड की वजह से बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था, यानी कि बहुत दिन हो गए और उनका जो बुखार था वो नहीं ठीक हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ न हुआ, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, फिर भी उनका बुखार ठीक नहीं हुआ। एक दिन वहां के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए, वैद्य यानी कि डॉक्टर को वैद्य भी बोलते, ठीक है, प्रसिद्ध यानी कि बहुत ही फेमस, यानी कि एक दिन वहां वैद्य जो होते हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयां करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन वहां के बहुत प्रसिद्ध वैद्य यानी कि बहुत बड़े फेमस जो है वो आयुर्वेदिक की दवा करते हैं, वो आए थे। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है, यानी कि उन्होंने पहले उनकी मम्मी की जांच की, उनकी वो चेकअप किया और बोले कि यहाँ की घाटियां यानी कि पहाड़ी इलाकों में एक खास तरह का पेड़ उगता है, यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाए तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। शीघ्र यानी कि तुरंत, छाल यानी कि परत, पेड़ के ऊपर जो उसकी परत होती है ना वो, तो वो बोले कि ऐसा पेड़ उगता है कि उसकी छाल उतार के यानी उसकी एक परत निकाल के उसको उबाल के इनको पिलाएंगे तो ये तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। 40 मील पैदल का रास्ता है, यानी कि वो घाटियों में यानी कि ये पेड़ जहां उगता है वहां जाने के लिए 40 मील पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन आजकल वहां जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 40 मील तो है पर वहां पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है, आजकल नहीं जा सकते, रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी तह जमी हुई है, यानी कि बर्फ की बारिश हुई तो पूरे रास्ते में बर्फ जमी हुई है। और जंगली जानवरों का भी खतरा है, यानी कि वहां पे पहाड़ी इलाका और जंगल का एरिया होता है ना, तो इसलिए वहां जंगली जानवर का भी डर रहता है। वहां जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे, यानी कि वहां 40 मील जाने में हमें 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, यानी कि उन्होंने सुना कि ये तो बहुत ही खतरा है वहां पे जाने में, तो ये सुन के आकाश के पिता जो है वो बहुत ही चिंता करने लगते। लेकिन आकाश बहुत साहसी था, उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा। यानी कि आकाश बहुत ही साहसी यानी कि बहादुर था, उसने शीघ्र यानी कि तुरंत ही योजना यानी कि प्लान बनाया और अपने पापा से कहा कि आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊंगा, यानी कि आप चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, मैं माँ के लिए दवाई लेके आऊंगा। वैद्य जी बोले मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, यानी कि जो वैद्य आए थे उन्होंने बोला कि घाटियों में जो आयुर्वेदिक दवा लेने जाने उसके लिए मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है, यानी कि उसने रास्ता देखा हुआ है कि कहाँ कैसे जाना, इसलिए पिताजी ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ जरूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े, यानी कि दोनों को अनुमति यानी कि दोनों को परमिशन मिल गई जाने की, और दोनों तंबू और कुछ जरूरी सामान लेके दोनों निकल पड़ते हैं पेड़ की तलाश में।
बड़ा तंग रास्ता था, यानी कि बहुत ही पहाड़ी रास्ता है ना, तो उबड़ खाबड़ रहता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। जरा नजरें चुकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे, यानी कि ऐसा रास्ता था कि हमारी नजर यहाँ से वहां हो गई तो 100 फीट नीचे जाकर नदी में गिरेंगे, ऐसा पहाड़ी रास्ता था। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे, यानी कि नदी में क्या होता है, ज्यादातर पानी होता है, पर ये नदी ऐसी थी कि यहाँ पे पानी से ज्यादा पत्थर थे, अधिक यानी कि ज्यादा। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, यानी कि ये पहाड़ी इलाके में नदी थी ना, तो इसमें पानी कम रहता है और पत्थर ज्यादा रहते हैं। पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है, यानी कि पानी हमें दिखता कम है और बहता एकदम फ्लो के साथ है। पर उनमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे, यानी कि आकाश वो दवाई ढूंढने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो दुर्गम यानी कि बहुत ही कठिन रास्ता, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो, ऐसे रास्ते पे वो आसानी से आगे बढ़ रहा था। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया, यानी कि पहाड़ी इलाकों में खच्चर वाले रहते हैं, जिसको जाने में चलने में प्रॉब्लम हो तो वो उस पर बैठ के जा सकते हैं। तो वहां पे उसने देखा कि ये दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी रेडी हो गया कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे, यानी कि खच्चर वाला उनके साथ आगे जा रहा था, सब एक साथ जा रहे, ठीक है। वे बर्फ से लदे तंग रास्ते, यानी कि वहां बहुत ही बर्फ की बारिश हुई है, पूरे रास्ते पे बर्फ जमी हुई है। आसमान को छूने वाली बर्फ, यानी कि इतनी बर्फ गिरी है कि लग रहा है कि आसमान को छू रही है बर्फ। ढकी चोटियां, यानी कि सारे पहाड़ जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं। बीच खूंखार जंगली, खूंखार यानी कि बहुत ही डेंजरस जंगली जानवर होते हैं ना, उससे बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे, यानी कि सब देख के ध्यान से वो सब आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, यानी कि इस तरह से चलते चलते रास्ता पूरे दिन गुजर गया, पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, यानी कि पूरा दिन हो गया फिर भी वो लोग थके नहीं थे। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था, यानी कि जो खच्चर वाला था वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था, कैसे जाना है, कैसे बचना है। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे, यानी कि 40 मील का रास्ता था, उसमें से उन्होंने 20 मील पार कर दिए थे। एक घाटी में पहुंचे, वहां पे एक घाटी यानी पहाड़ी आई। दिन छिप चुका था, यानी कि शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, यानी कि रात होने वाली थी, जहां रात होती है वहीं पे उन लोगों ने तंबू बांध दिया और वहां रुक गए। साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए, यानी कि पूरा दिन चल के वो थक गए थे और कुछ सामान लाए थे, उसमें से उन्होंने खाना खाया और लेट गए, यानी कि सो गए। उनकी आंख लगने ही वाली थी, पेज नंबर 18 पर देखिए, उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ की गुर्राने की आवाज सुनी, ठीक है। तो यानी कि वो जैसे ही खाना खा के सोए तो उनको एक आवाज आने लगी और वो आवाज थी रीछ की, यानी कि भालू की गुर्राने की आवाज आ रही थी। उन्हें दूर कुछ काला काला से चलता दिखाई दे रहा था, यानी कि वो लोग बाहर आके देखे कि कहाँ से आवाज आ रही, तो उनको दूर से काला काला सा दिख रहा था और वो चलता हुआ नजर आ रहा। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे, यानी कि हमने जो पिक्चर में देखा ना वो लेके गए थे, और उसकी कैसेट अलग से आती है वो लेके गए थे। आकाश ने झट से एक रिकॉर्ड निकाला और टैप रिकॉर्डर में लगा दिया, यानी कि उसने कैसेट एक झट से निकाली और टैप रिकॉर्डर में लगा दी। रिकॉर्ड में से शेर की आवाजें निकलने लगी, यानी कि जो वो कैसेट लाया था आकाश, उसमें से सिर्फ शेर की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर रीछ उचक कर पीछे हटा और घबरा गया, ठीक है। यानी कि शेर की आवाज सुनते जो भालू रीछ आया हुआ था वो उसकी आवाज सुन के डर गया और उचक, यानी कि कूद कूद के वहां से घबराकर भागने लगा कि यहाँ तो शेर आ गया है, और दोनों बड़ी जोर से हंसे। यानी कि आकाश और अमित जो हैं वो भालू को भागते हुए देखते हैं तो वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं, और रीछ जो है वो शेर की आवाज से सुन के डर के वहां से भाग जाता है। अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।